अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी का जिक्र करें तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर पहुंचे, जहां पर हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। दरअसल अमित शाह ने एक जो प्लान यहां पर तैयार किया, या फिर यूं कहिए बीजेपी का जो प्लान है धार्मिक विकास के जरिए आगे की पूरी रणनीति तय करना, उसकी झलक जरूर नजर आई और उसे अमली जामा पहनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। आज क्या ये पूरी तस्वीर रही यूपी में बीजेपी के इस पूरे मिशन को लेकर, देखिए आप भी। मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं 2013 से 2019 तक 6 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान तस्दीक करता है कि उन्हें यूपी का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। असेंबली सीटों का भी यूपी के चप्पे चप्पे में बीजेपी को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई, उसका असर देश पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देख चुका है, जिसने विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी सत्ता की सिरमौर बने, इसके लिए अमित शाह ने मिशन यूपी शुरू कर दिया है और लखनऊ में इसका आगाज करते हुए फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की सौगात दी। अमित शाह ने साफ कर दिया कि बीजेपी का एजेंडा विकास का है और यही बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा हथियार है। उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिलने के लिए। अमित शाह के इसी विकास मॉडल को यूपी में योगी सरकार जमीन पर उतार रही है और इसी के लिए सीएम योगी और अमित शाह मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर पर पहुंचे। अमित शाह और सीएम योगी ने मंदिर में दर्शन किए और पूजा अर्चना की, जिसके बाद इस इलाके के विकास में अहम माने जा रहे प्रोजेक्ट विंध्याचल कॉरिडोर का शिलान्यास किया। यूपी में योगी सरकार जिन धार्मिक स्थलों का विकास कर 2022 में जीत का मिशन तैयार कर रही है, उसके तहत अयोध्या में राम मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर, चित्रकूट में राम वन गमन पथ और प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी? उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। खास बात यह भी है कि जिन धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है वो पूर्वांचल और अवध का हिस्सा है। इन दोनों इलाकों में विधानसभा की 264 सीटें आती हैं और 2017 में बीजेपी ने दोनों इलाकों में 196 सीटों पर कब्जा किया था और बम्पर जीत हासिल की थी। बीजेपी इस बार यहां धार्मिक स्थलों का विकास कर अपनी जीत को मजबूत कर रही है। तो वहीं विपक्ष इसका तोड़ निकालने की जुगत में लगा है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में जो सत्ता का नशा है उसको उतार देगी वोट के माध्यम से और बाहर का रास्ता दिखा देगी। चुनाव के लिए श्री अमित शाह जी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। काश वो कोरोना काल में, कोरोना के विपत्ति काल में आपराधिक लापरवाहियों को पकड़ने के लिए आते। भारतीय जनता पार्टी 5 साल 12 महीने 24 घंटे और 365 दिन लगातार सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है, वोटों का ध्रुवीकरण करना जानती है। ये न तो सरकार चलाना जानती है और न ही जनता के हितों की कोई बात करना जानती है। साफ है कि विपक्ष के पास भी अमित शाह की इस रणनीति का कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, क्योंकि धर्म और कर्म का जो कॉम्बिनेशन प्लान अमित शाह और सीएम योगी ने किया है, उसने एक बार फिर 2022 में बीजेपी की सत्ता में काबिज रहने की रणनीति तैयार कर ली है, जो विपक्ष के लिए चुनाव में बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन।